मुजफ्फरनगर में आज किसान महापंचायत होने जा रही है और किसान महापंचायत को संयुक्त किसान मोर्चा आयोजित कर रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा इसका आयोजन कर रहा है। हालांकि इसके मेजबान यानी होस्ट जो है वो भारतीय किसान यूनियन और मुजफ्फरनगर के आसपास के इलाकों के किसान हैं। और मुजफ्फरनगर के इतिहास में इतनी बड़ी महापंचायत इससे पहले कभी नहीं हुई है। ऐसी व्यवस्था इससे पहले कभी नहीं हुई है। इतने लोगों का जमावड़ा इससे पहले कभी नहीं लगा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग इससे पहले कभी नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है कि मुजफ्फरनगर में पंचायतें नहीं होती रही है, होती रही का भाव या गन्ने का पेमेंट। तो इस बार बार पंचायतें होती थी, पंचायतें नहीं होती थी। कुछ पंचायतों 50,000 आदमी ज़्यादा से ज़्यादा जुट जाते थे। पंचायतों के इतिहास की बात करें तो मेरठ में कमिश्नरी चौक पर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की एक पंचायत थी। बाद में छोटी छोटी पंचायतें और भारतीय किसान यूनियन का जो उद्भव हुआ था, यानी भारतीय किसान यूनियन जहाँ से एक बड़े संगठन के तौर पर उभरा था, वो यही पास में, यहाँ से आप लोग नहीं देख सकते हैं लेकिन जहाँ इस जगह हम हैं वहाँ से 8 किलोमीटर दूर एक जगह है भोपा, वहाँ एक नईमा कांड हुआ था। एक नईमा लड़की होना शुरू हुआ। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के मसीहा के तौर पर उभरे और उनके बेटे राकेश टिकैत एक बार फिर पूरे भारत में किसानों की आवाज बन गए हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 26 जनवरी पर लाल किले पर जब किसान लोग गए थे और उसके बाद में एक नेगेटिव माहौल बना था, एक नकारात्मक माहौल बना था, उसके बाद में जो है किसानों की लड़ाई कमजोर पड़ने लगी थी। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत की आंख में आंसू आ गए और जब राकेश टिकैत की आंख में आंसू आ गए तो उसके बाद सारे किसान एक साथ जज्बात में आ गए, सहानुभूति में आ गए और सहानुभूति में आने के बाद में उत्तर प्रदेश के लोग 50,000 से ज्यादा लोग वहां पहुंच गए थे। तब चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया था, वो बात आपके लिए जाननी जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ। जब चौधरी राकेश टिकैत ने ऐलान किया था कि 2 सितंबर तक तो हम लोग धरने पर बैठेंगे और 2 सितंबर के बाद हमें क्या करना है ये हम बताएंगे। तो वो बताने का वक्त अब आ गया है। शायद वो एक इशारा था चौधरी राकेश टिकैत का कि 2 सितंबर के बाद हम कुछ और करेंगे। तो वो कुछ और का जो रहस्य था वो रहस्य खुल गया है। आज 5 सितंबर है, हम लोग किसानों के साथ हैं, इनके ट्रैक्टर पर बैठे हैं। जगबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, चौधरी वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं, सुखबीर जी हमारे साथ हैं, सुभाष चंद्र जी हमारे साथ हैं। ये सब मेरठ के किसान हैं, महसूमा क्षेत्र के किसान हैं और महापंचायत में शिरकत करने जा रहे हैं। और नाराजगी देखिए, गुस्सा देखिए, कितनी कायदे की बात ये कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल को लेकर के इनकी बात साफ है, एमएसपी को लेकर के इनकी बात साफ है, कॉन्फ्लिक्ट खेती को लेकर के इनकी बात साफ है। कौन इनको अपना मान रहा है, कौन अपना नहीं मान रहा है, इनके दिलों में बात बैठ चुकी है। ये जान चुके हैं कि किसी को आसाराम कहते हैं, किसी को झांसाराम कहते हैं और ये ईद को देखे गए ये वो मुसलमान आज इन किसानों के साथ उस पंचायत में जा रहे हैं जिन मुसलमानों के साथ इनके दिलों में कभी फर्क आ गया था, लेकिन आज वो दिल फेविकोल से भी ज्यादा मजबूत जुड़ चुके हैं। हाँ, ये सब किसान है और एक बता रहे कि यहाँ कोई किसी की कोई जाति और धर्म नहीं है, सब यहाँ किसान है और किसान के नाम पर आज सब एकजुट है, इकट्ठा है। हम लोग इनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे, कुछ नौजवान है यहाँ, इनसे भी बात करेंगे, इनका गुस्सा भी हम आपको दिखाएंगे। ट्रैक्टर पर आज हजारों ट्रैक्टर वहाँ पहुँच रहे हैं। कल तक एक अनुमान था कि 10,000 से ज़्यादा चारपाई खाट, जिसको हम गांव में लोग खाट पर चर्चा आपने हरियाणा में सुना होगा, तो खाट पर 10,000 से ज़्यादा खाट कल वहाँ पहुँच गई थी और किसानों ने उन खाटों पर रात भर जो है बैठ करके, लेट करके, आपस में बात कर करके रात बिताई है। 36 तरह का खाना यहाँ बन रहा है, 36 तरह का खाना यहाँ बन रहा है। मुजफ्फरनगर में ऐसा माहौल है कि इससे पहला ऐसा माहौल मुजफ्फरनगर में कभी नहीं देखा गया है। हर एक आदमी यहाँ जोश में दिखाई देता है, जज्बात में दिखाई देता है। हर एक को एक जिद है कि गन्ने का मूल्य बढ़वा कर जाएंगे, भुगतान करवाएंगे और तीनों बिल वापस कराएंगे। सरकार है कि मानने के लिए तैयार नहीं है। 9 महीने हो गए हैं बैठे हुए। तो एक हमारे ये साथी हैं बता रहे थे 9 साल भी हो जाएं, और एक दूसरे साथी हैं वो बता रहे थे कि चाहे जो हो जाए, अब निराशा मन में आ गई है तो अगला स्टेप, फिर उससे अगला स्टेप, फिर उससे अगला स्टेप। प्रशासन ने बहुत भारी तैयारियां की हैं और अभी आप फील कर रहे होंगे कि हमारे ट्रैक्टर जो है कभी गड्ढे में जाता है, कभी ऊंचा आता है, सड़कों में भी गड्ढे हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं। तो हम बात करेंगे, आप ना थोड़ा सा इस बार घुटनों पे खड़े हो जाएं, ऐसे नहीं, घुटनों पे तो सरकार को लाना, ये तो बस एक सुविधा है। तो आपका नाम हम जान लें? परविंदर सिंह। परविंदर जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैसूमा। क्यों आ रहे हैं आप परविंदर जी? मुजफ्फरनगर पंचायत में जाने के लिए। पंचायत में क्यों जाना चाहते हैं आप? मुद्दा क्या है आपका?
मेन मुद्दा तो ये सरकार को ये दिखाना है कि मुट्ठी पर हैं कि हम, मेन मुद्दा तो ये है। बाकी बिल तो सारी दुनिया जान गई, अब पूरा विश्व जान गया क्या बिल है। परविंदर कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जान गई है, चर्चा में है तो सब जान गए। बिल का तो कोई अब बताना ना बताना, बच्चे बच्चे को पता है अब तो जी। तो अब ये एक नई बात इन्होंने परविंदर जी ने कही है। देखिए, इनका कहना यह है कि 9 महीने हो गया रटते हुए, किसान का बच्चा जान गया है कि बिल का क्या इशू है। आज तो हम ये बताने जा रहे हैं सरकार को कि हम मुट्ठी भर नहीं है। तो आप मुट्ठी भर नहीं है तो कितने लोग पहुंच सकते हैं? 5 लाख कम से कम 5 लाख लोग। आपका कितना बड़ा गांव है और आपके गांव से कितने लोग जा रहे हैं? हमारे गांव जा रहे हैं कम से कम 1500-1600 आदमी। 1600 आदमी आपके गांव से जा रहे हैं। गांव की आबादी कितनी है? आबादी होगी लगभग 10,000 की। गांव की आबादी 10,000 के आसपास है। 15 से 16 लोग शिरकत करने जा रहे हैं। और आपके परिवार की जो महिलाएं होंगी वो मन से दिल से आपके साथ हैं? बिल्कुल, बच्चे आपके भाई सब एकदम रेडी। हाँ, तो आप लोग वहाँ जहाँ दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पे किसान बैठे हैं, तो वहाँ भी आप कभी गए थे? गए थे। आप गए थे? हाँ जी। हाँ। तो अभी आपको लगता है कि सरकार जो 9 महीने से दबाव में नहीं आई, आपकी एक महापंचायत से दबाव में आ जाएगी? भाई साहब, सरकारें आती रही जाती रही। एक समय था जब कांग्रेस ने सारे देश पर राज करा, आज कांग्रेस कहाँ है? ऐसे कलियो बीजेपी चली जाएगी, किसान यहीं का यहीं रहेगा। अच्छा, जब सरकारों की आपने बात कर दी तो ये बताइए कि ये सरकार किसान विरोधी है? बिल्कुल पक्का विरोधी जी। कैसे विरोधी है? सारे विरोधी है, पक्ष में कौन सा? बताओ, एक अच्छी बात बता दो किसान के प्रति। जो कह रहे हैं ना, हमने 2,000 रुपये नहीं दे रहे अकाउंट में, हमारे से ले लो 2,000 रुपये। कह रहे कि हम किसान का बच्चा 2,000 रुपये वापस कर देगा, हमारे सही दाम दे दो फसलों के। अच्छा चलो, ये बात आपकी किसी और से भी वेरीफाई कर लें। ये कह रहे हैं कि 2,000 रुपये बच्चे वापस कर देंगे, रेट बढ़ा दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल वापस कर देंगे। आप किसान कह रहे हैं कि सरकार के किसान निधि के 2-2 हज़ार रुपये वो वापस कर देंगे, हमारी फसल का रेट बढ़ा दो। इस ट्रैक्टर पर कुछ लोग जो है वो नौजवान भी हैं और इन नौजवानों से भी हम बात करेंगे। आप यहीं आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, हमारा बैग आप गोद में रख लो, आप यहीं आ जाओ। एक इन नौजवान लड़के हैं, इन नौजवान लड़के, इनसे हम बात कर रहे हैं। यहाँ यहाँ हाँ, आपका नाम जान लें? विशाल चौधरी। विशाल भैया, आप क्या करते हैं? सर मैं छात्र हूँ। छात्र हैं आप? तो आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? सर मैं 12वीं में हूँ फिलहाल। अच्छा, 12वीं के छात्र हैं आप। 18 साल से ज़्यादा के हो चुके हैं? नो सर, नहीं हुए हैं। अच्छा ये बताइए, आप पंचायत में जा रहे हैं और आपके परिवार के दूसरे लोग भी हैं, क्यों जा रहे हैं आप? सर देखो, हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, बिल्कुल ठोक के चाहिए। इस बारे में हमें कोई संकोच नहीं है। विशाल, इतना गुस्सा है आप में तो क्यों चाहिए आपको एमएसपी गारंटी? सर मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, ना तो यार ना तो छात्रों को रोजगार दे रहे, ना इन्होंने नौकरी छोड़ी, ना इन्होंने रेलवे छोड़ा, इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। पर और जो हम अपनी जमीन में कर खाए, अब ये उसे भी कब कब्जे होने की सोच रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है इस सरकार की। मतलब इनका कहना यह है विशाल का कि ना तो इनको नौकरी दी और ना लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया, और जो इनके पास है खेती उसको भी ये कब्जाना चाहते हैं। यही कह रहे हैं ना विशाल आप? कैसे, जरा आप समझा दें। सर ये जो एमएसपी है, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जब हमें नहीं चाहता कोई चीज़, मान लो एक टॉफी है, बहुत मामूली चीज़ है, जब मैं लेना नहीं चाहता दूसरे की टॉफी, तो वो उसकी जबरदस्ती क्या है कि हमें टॉफी देवे। मतलब आप, सरकार जबरदस्ती दे रही है आपको? 9 महीने से बैठे हैं, वहाँ पंचायत कर रहे हैं, हर तरह का विरोध कर रहे हैं। हाँ जी। इसके बाद भी सरकार जो है वो नहीं सुन रही, लेकिन सुनेगी। 2022 में सुनवा देंगे इस सरकार को हम। कैसे सुनवा दोगे विशाल? गुस्सा तो बहुत है भाई। मैं कहता हूँ ये किसान है, इस किसान ने पहले से ही अंग्रेजों की लड़ाई लड़ी, पहले मुगलों की लड़ाई। हमारे पूर्वज जो हमें सिखाते हैं कि बेटा या तो मर जाओ या मार दो, हमारे पूर्वजों ने हमें कायरता नहीं सिखाई कभी भी। हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है कि या बेटा भगत सिंह बनो। भगत सिंह ने कम से कम 165 दिन का अनुशासन करा था, जब जाके वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ पाया था। तो भगत सिंह बनने की स्थिति आपको लग रही है कि पैदा होगी अगर आपकी ज़मीनों पर? हाँ जी होगी। भगत सिंह को पैदा होना पड़ेगा, चाहे उसमें मैं क्यों ना हूँ।
मैं अपने माँ बाप से एक बात कह के आया हूँ या कि इस देश में यह याद है सरकार रहेगी या किसान रहेगा। हमें इस सरकार को नहीं रहने देवे 2022 तक। 2024 तक तो केंद्र की सरकार है ना, कानून तो केंद्र ने पास किए हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं। तो आप लोग जा रहे हैं पंचायत में उसका दबाव बनाना चाहते हैं कि 2022 में सरकार जाए तो केंद्र पे दबाव बने। हाँ जी बिल्कुल सही। तो मैं कहना चाहूँगा इस सरकार को या तो ये कानून वापसी ले ले, अने हम पे भी अपनी ताकत दिखानी हवे, यो देश का किसान है। अच्छा ये बताइए कि ये जो टीवी देखते हैं आप, हाँ जी बिल्कुल। कौन सा चैनल देखते हैं? सर जी जी न्यूज़। तो जी न्यूज़ में तो किसानों को जो है जो दिखाया जा रहा है तो उसको देख करके गुस्सा आता है। बिल्कुल सही जी। और हाँ एक बात और कहनी थी, ये मीडिया भी बिल्कुल बिक चुकी है इनके हाथों। ये मीडिया भी किसानों की बहुत कम देती है टीवी पे, बहुत कम देवे है, बिल्कुल बिक चुके हैं वो मीडिया भी। और एक बात और, मोदी जी हमेशा ये कहे कि मैंने चाय बेची है, मैंने ये करा है, मैंने फलाना करा है, मैंने ठिकाना करा है। मैं कहना चाहता हूँ इनसे ज़्यादा गरीबी मनमोहन सिंह ने देखी है, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपना प्रचार कभी नहीं किया इस बात में कि मैंने चाय बेची है, मैंने फलाना करा है, मैंने ठिकाना करा है। तो ये जो प्रधानमंत्री जी प्रचार करते हैं और ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ, और किसान भी जो है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, किसान मजदूर बहुत ज़्यादा गरीब है, तो आप लोगों को भी लगता है कि आप भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकते हैं? सर देखो अब का तो हम अपने साथी अखिलेश यादव के साथ हैं, लेकिन हम अगली बार ये कोशिश करेंगे कि हमारा जयंत चौधरी आए। तो जयंत चौधरी और अखिलेश यादव तो दोनों एक ही हो गए हैं ना? हाँ जी, लेकिन सर बन तो अखिलेश यादव रहे हैं ना फिलहाल तो। अब कहता देखो हम ठोक के बिल्कुल दावा ठोक के अखिलेश यादव के साथ है और रहेंगे। दोनों जयंत चौधरी अखिलेश यादव तो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन हो गया है। तो ये बताइए भैया कि इतना गुस्सा आप में दिखाई दे रहा है, ये गुस्सा रोजगार का है, गन्ने के भाव का है, पेमेंट का है या बिलों का है, या सब जो का सारा गुस्सा मिलकर जुलकर एक हो गया? सबसे ज़्यादा गुस्सा तो ये है बिलों का। ये MSP की हमें गारंटी दे दे, हम इनके आगे माफ़ी मांग लेंगे, ये हमसे माफ़ी मांग लियो। हमें चाहिए सिर्फ MSP की गारंटी, ना तो हमें फसलों का रेट चाहिए ना कुछ। देखो हमें हमारे पे जितना है उतना ही छोड़ दो हम पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। विशाल चौधरी कह रहे हैं हम पे जितना है उतना छोड़ दो। ये बात ऐसे समय पर कह रहे हैं जब सरकार ने कहा था, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15-15 लाख अकाउंट में देंगे, और अब 7 साल के बाद में इस स्टेज पे आ गया है सोसाइटी, समाज कि जितना है उतना ही छोड़ दो। विशाल सरकार तो कह रही थी 15-15 लाख देंगे अकाउंट में, और हाँ भाजपा के लोग कहते थे ना, इन्होंने कहा था 2024 तक मैं अनाज का भाव 2400-2500 रुपये कर दूंगा या 3000 रुपये कर दूंगा। और आपको भी पता होगा इस साल क्या भाव बिका है अनाज हमारा। इस साल 1600, 1700, 1800, मुश्किल से 1800 से ऊपर नहीं बिका, 1500 तक बिक गया। अच्छा विशाल, आप पढ़ाई करते हैं 12वीं में, तो खेती करने भी जाते हैं, खेत पर भी जाते हैं? हाँ जी बिल्कुल जावे। अपने माता पिता का आप हाथ बटाते हैं? हाँ जी, पूरा परिवार खेती करता है। तो ये 2000 रुपये जो मिलते हैं अकाउंट में, तो किसान निधि का जो पैसा मिलता है 2000 रुपये प्रधानमंत्री देते हैं। 2000 रुपये हमसे वापसी ले लो, पर हमें अपनी गारंटी दे दो, MSP की गारंटी दे दो। 2000 रुपये आपसे वापस ले लो, लेकिन MSP की गारंटी दे दो। विशाल जो है ये नौजवान जिनको हम सुन रहे थे, और विशाल का कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया कि हमको भगत सिंह बनना पड़ सकता है। विशाल आप नौजवान हैं, तो एक बात मैं आपसे और पूछ लूँ, विशाल कि 2013 में जब सरकार आई थी, चूँकि आप नौजवान हैं, 2013 में जब सरकार आई थी तो मुजफ्फरनगर को सरकार के आने की मुख्य वजह माना गया था, और एक तरह से मान लीजिए कि पहले किसान थे और 2013 के बाद लोग हिंदू और मुसलमान में बंट गए, तो क्या इनमें कोई एकता हुई है? आता हूँ मैं 2013 में जब यह सरकार आई थी
तो ये इस मुद्दे पर आए थे हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ। जब कवाल कांड हुआ था तो इनमें हिंदू मुस्लिम में कर नहीं रहा था, ये आपस में बिखर चुके थे और इनका बिखरने का कारण था कि कवाल कांड, इनका बिखरने का कारण ये था। और मैं कहना चाहूँगा सबसे बड़ा कारण है इसका बिखरने का, और इसी कारण से ये मोदी पार्टी इसका फायदा उठा गई। अभी जो है वो जो भेदभाव था या जो आपस में दिलों में जो है फर्क आ गया था, तलखी आ गई थी, वो दूर हो गया किसान के नाम पे। हाँ जी, देखो हम बिल्कुल एक है, अब जा हम बिल्कुल भी अलग नहीं हो रहे, चाहे कोई नेता का हो या मंत्री का हो या कोई भी का हो, हम बिल्कुल एक है, एकजुट हो जाओ, बिल्कुल एकजुट है हम ना मुसलमान ना हम हिंदू, हम एक किसान हैं। हम ना मुसलमान ना हम हिंदू, हम हैं किसान। विशाल, राकेश टिकैत की आंख से जो आंसू गिरे थे तो उसका भी दुख हुआ था आपको? देखो सर, मैं उस दिन टीवी के आगे बैठा था, देखो मैं झूठ नहीं बोलूं, धरती माता की कसम आत्मा रोई थी मेरी आत्मा उस दिन। आपके घर का क्या माहौल था? घर में भी सब लोगों को दुख था या आपको अकेले को? हाँ जी बिल्कुल, सबको दुख गया था उस टाइम में। उस टाइम पे क्या हुआ था, जब राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आए थे तो हमारे परिवार के यह कह रहे थे कि भाई चलना है ना चलना। तो सिर्फ मेयर में अपने परिवार से, देखो मैं झूठ नहीं बोलूँ, अपने परिवार से मेयर मेरे पापा गए थे, मेयर मेरे पिताजी, और कोई नहीं गए। मतलब आपके दादाजी? हाँ जी, हाँ जी। और आपके पिता, आप दोनों गए थे? दादा पोते हैं? हाँ जी। अभी सरकार नहीं मानती आपकी बात तो क्या करोगे भाई? सर मैंने कहा तो है 2022 में हम इन्हें बता देंगे, नहीं मानती तो या तो इन्हें या तो इन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी या हमें इन्हें